आ गई क्या, वो कि नहीं आई? चलो ठीक है। हाँ, तुम लोग बस वही करो। चलो, रेस्पिरेशन क्या होता है? अभी बताइए, क्या बताइए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। तो ब्रीदिंग में नॉर्मल क्या हो जा रहा था? हाँ, जो हम लोग ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़े थे, उसके बाद उसी में रेस्पिरेशन था, इसमें भी सेम वही रेस्पिरेशन है। बस जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे और वो जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो वो प्लांट बॉडी में देखेंगे। तो जितना भी यहाँ पर जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे लाइफ प्रोसेस के लिए, वो किससे हो रहा है? ऑक्सीडेशन से हो रहा है। किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है? मैक्रोमोलिक्यूल्स का, यानी कि जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। इसके बाद वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में। वो स्टोर होगा किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च वगैरह के फॉर्म में ये क्या रहेगा? स्टोर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम किस में? सेलुलर रेस्पिरेशन, जो ये मेन इसका डेफिनेशन है। तो वो क्या रहता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। और क्या रहेगा? और जो ट्रैपिंग होता है एनर्जी का ताकि एटीपी सिंथेसिस हो सके, उसको भी हम क्या बोल रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होके एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होके क्या बन रहा है? एनर्जी बन रहा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिख लो तुम लोग। स्लो में सारा चैप्टर याद करते करते जाएंगे, सारा साइकिल एक एक करके। लक्ष्य को लिखना नहीं था, वो अंदर ही रख लिया था। यही वाला लिखना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स। और रिएक्शन भी बनाना। ये रिएक्शन किसका है? फोटोसिंथेसिस का। सेलुलर रेस्पिरेशन वाला। हो गया रिएक्शन भी। अब देखो, जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो जो यहाँ पर क्या होगा? जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग हो रहा है किस चीज का? सी और सी बॉन्ड्स का, मतलब जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कैसे? ऑक्सीडेशन से सेल्स के अंदर। तो इससे क्या हो जाता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही थी उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो एनर्जी जिसमें क्या रहता है? कंटेन किसके अंदर रहेगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर। वो रिलीज फ्रीली नहीं होता है सेल में, या सिंगल स्टेप में वो नहीं होता है।
यानी कि उसको सीरीज ऑफ क्या चाहिए होता है, स्लो स्टेप्स चाहिए होंगे, स्टेप वाइज रिएक्शंस होंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, रिलीज होगा। तो स्टेप वाइज रिएक्शंस कंट्रोल कौन करते हैं, एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे हैं, और वो ट्रैप होती है केमिकल एनर्जी में, और उसके बाद किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में रहेगा। तो हमारे पास 3 टाइप के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं, फैट्स, प्रोटीन्स और क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, वो 3 हैं हमारे पास। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता क्या है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ब्रेकडाउन करना है हमें, मैक्रोमोलिक्यूल जो रहेगा उसी को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल रहे हैं अच्छे टर्म्स में। तो वो तीनों के नाम्स लिख लो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फैट, प्रोटीन, इन्हीं को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बन रहा है। लेकिन इनको जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वो एक सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा है, वो भी क्या चाहिए हो रहा है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स की रिक्वायरमेंट हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बाजू में लिख लेना मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज ऑक्सीडाइज्ड, विच इज ऑक्सीडाइज्ड। अब रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं मेनली, हमें पता है एरोबिक और एनारोबिक होता है करके, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं किसके बेसिस पे, पहला तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे, और दूसरा क्या रहेगा, एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे। तो यहाँ पर पहला क्या है, फ्लोटिंग है, और दूसरा क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक है। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जो होगा, इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स तुम्हारे क्या रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स रहेंगे, और प्रोटोप्लाज्मिक में क्या रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा। तो इसमें फ्लोटिंग में साइड में तुम लोग लिख लेना कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और प्रोटोप्लाज्मिक में क्या रहेगा, प्रोटीन्स बस रहेंगे। और एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसमें क्या लिखोगे, और एक क्या रहेगा, फर्मेंटेशन। लिख लो, बना लो इसको। लास्ट चैप्टर पढ़े थे तुम लोग एक बार भी, हिमांशु, लक्ष्य? वो नहीं नहीं बोल रही, हाँ बोली है वो। एरोबिक के साइड में लिख लेना, इसमें दोनों में लिख लेना ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और नीचे वाले में क्या रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा। और एरोबिक की साइड में प्रेजेंस ऑफ O2, और एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ O2। प्रोटीन्स का आएगा। हो गया। अब तुम लोग का दोनों का डिफरेंस, किसका किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ये नॉर्मल मोड ऑफ रेस्पिरेशन जैसे हम भी यूज कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, वो रहेगा। और एनारोबिक में क्या रहेगा, ये नॉर्मल मोड है, लेकिन इस किस में होता है, ये पैरासिटिक वर्म्स में हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन को ये यूज कर रहा है, क्या कर रही हो,
ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, और ये किसको यूज नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहा है। और इसमें जो सबस्ट्रेट है वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज यानी कि ब्रेकडाउन हो जा रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के बीच में, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इनऑर्गेनिक बाहर बाद में निकलते हैं, इसमें एक एंड प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक होता ही है। इसके अलावा इसमें 3 स्टेप्स हैं, पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, और तीसरा कौन सा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। किसमें है ये, एरोबिक में। एनारोबिक में भी क्या रहता है, ग्लाइकोलिसिस और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट होता है। ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ेंगे एक एक करके, साइकिल, टीसीए साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल को भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या 3 स्टेप्स हैं वो बता रहा है, क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर रहा है। और ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को। ये किसमें होता है ये याद रखना, एरोबिक है, वो एनर्जी दे रहा है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है, तो ये मेनली किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। इसमें क्या रहेगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व रहेगा, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स रहेंगे ब्रेक डाउन होने के बाद, वो सब ये किसके अंदर रहेगा, एरोबिक के अंदर ही रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा एनारोबिक में। कुछ कुछ मेन पॉइंट्स इसमें लिख लेना, जैसे कि ये इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट्स वाला, ये 5th वाला पॉइंट लिखना, ऑक्सीडाइज वाला पॉइंट लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, और ये 8th वाला, 4 पॉइंट्स लिख लेना इसका। एरोबिक। बाकी तो याद रहेगा ना तुम लोग को, प्लांट्स और एनिमल्स वाला और इसमें किसमें होता है करके, तो ये 4 मेन याद रखना। हम लोग के फाइनल एग्जाम्स कब कब होंगे, 17 Feb। तुम्हारा?
हो गया? हो गया ना लक्ष्य? चलो, ये क्या है अपना? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ पर हो रहा है? ये साइटोसोल की बात हो रही है। और यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम? ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है किसमें? पायरुवेट में। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लूकोज का किसमें होता है ब्रेक डाउन? पायरुवेट में, या पायरुविक एसिड बोल सकते हो। तो उसको हम ग्लाइकोलिसिस बोल रहे हैं। अब ये जो पायरुवेट है, एक ऑक्सीजन के एब्सेंट में और एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बनेगा? ये इथेनॉल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये किसमें चला जाता है? क्रेब्स साइकिल में चला जाता है, और वहां यूज होके वो एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा शो कर रहा है। ये पूरा फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? लैक ऑफ ऑक्सीजन ही एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसे हम वो बोल रहे हैं, फर्मेंटेशन बोल रहे हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन वाला जो बोल रहे हो? एक तुम लोग तीन वो ऐसे वाला पढ़े थे ना, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया का था, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था एक, ठीक है। तो वो दो एनारोबिक था और एक एरोबिक था, ठीक है। तो तुम्हारा एक माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक हो रहा था, उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा मसल सेल्स में हो रहा था, लैक्टिक एसिड वाला था। और तीसरा तुम्हारा कौन सा था? ईस्ट सेल्स वाला था, जो फर्मेंटेशन हो रहा था। तो यहाँ पर जो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बन रहा है, ये और लिखा हुआ है, तो ये दोनों इसी में है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में है, और ये वाला जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये हो गया इसका। उसके बाद तुम लोग का ये किस में हो रहा है? पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद है? अभी अभी पढ़े हो ना? क्या क्या था उसमें? हाँ, वो F1 F0 पार्टिकल उसका एटीपी के लिए रहेगा, एनर्जी सिंथेसिस का। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या रहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होगा। मैट्रिक्स है, क्रिस्टे किसको बोलते हैं? फोल्डिंग्स रहती है, फोल्डिंग्स उसके अंदर उसको, और मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोल रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो याद रखने के लिए। हाँ, अब एटीपी डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लोमैन ने किया था, और उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। 8.15 कुछ रिलीज करता है एटीपी, यहाँ तक का। हाँ, 8.15 इसमें याद रखना। एटीपी रिलीज कर रहा है एनर्जी, मतलब एनर्जी इतने फॉर्म में, किलो जूल्स। इसके बाद हम आते हैं कहां पर? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस पहला साइकिल है इस चैप्टर का। उसमें टोटल पहला डेफिनेशन उसका क्या रहेगा? इनटू पायरुविक एसिड। इसको हम और एक क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे मतलब इसके साइंटिस्ट का नाम एमडेन, मेयरहॉफ और पारनास, ये तीनों इसका है। बुक में दिया है, उसका स्पेलिंग जो भी रहेगा, एमडेन, मेयरहॉफ और क्या रहेगा? पारनास रहेगा। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस के अलावा देखो, सबसे पहला तुम लोग उसमें लिख लो 5 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लिख लो। सॉरी, रेस्पिरेशन, 5 मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। पहला लिखना ग्लाइकोलिसिस, दूसरा हो गया तुम्हारा पायरुवेट ऑक्सीडेशन, तीसरा क्रेब्स साइकिल, सेकंड पायरुवेट ऑक्सीडेशन। चौथा तुम्हारा ईटीएस, पांचवा फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
ये 5 इसका क्या रहेगा, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म रहेगा। तो शुरू से एक एक करके यही सब पढ़ेंगे हम लोग। और फॉस्फोराइलेशन भी रहता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रहेगा और एक सबस्ट्रेट लेवल रहेगा, वो बाद में एक साथ जब फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। हो गया। हाँ, अब वही क्रेब्स साइकिल पे आते हैं, क्रेब्स सॉरी ग्लाइकोलिसिस पे आते हैं। ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ये लिखना है क्या इसमें, इसको क्या बोलते हैं हम, ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। और नाम लिख लेना, एमडन, मेयरहॉफ और पार्नस। हाँ, ग्लाइकोलिसिस के अंडर। तीनों साइंटिस्ट के नाम। और इसमें मेनली होता क्या है, ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। हाँ, तो सबसे पहले जब ग्लाइकोलिसिस साइकिल पूछेगा, 3 है ये, एमडेन, EMBDEN, क्या वो 8 पॉइंट, हाँ हाँ, एनर्जी करेंसी, बाद में उसको, हाँ। मेयरहॉफ, MEYERHOF, और एक पारनास, PARNAS। जब ग्लाइकोलिसिस पूछा जाएगा तो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहला लिखोगे, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद लिखोगे, इट इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे, एमडन, मेयरहॉफ एंड पारनास। हो गया इतना। उसके बाद इसमें टोटल कितने फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। पहला प्रिपरेटरी फेजेस, दूसरा स्प्लिटिंग फेज और तीसरा एनर्जी जनरेशन फेज। तो ये पूरा साइकिल रहेगा, किसके प्रेजेंस में होगा, एंजाइम्स के प्रेजेंस में होगा। ये टोटल कितने इसमें क्या स्टेप्स रहते हैं, 10 स्टेप का ये पूरा साइकिल है। सबसे पहले क्या होता है वो देखते हैं, प्रिपरेटरी अलग अलग बता रही हूँ, प्रिपरेटरी फेस रहेगा, स्प्लिटिंग फेस रहेगा और एनर्जी जनरेशन रहेगा। तो प्रिपरेटरी में सबसे पहला कौन सा है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज। यहाँ पर भी एटीपी जो है वो क्या करेगा, अपना एक क्या दे देगा, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देके एडीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन रहा है। और यहाँ पर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड क्या रहेगा, कौन सा एंजाइम की प्रेजेंस में, ये आइसोमरेज। आइसोमर्स मतलब फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो रहता है वो फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफर करता है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कौन सा एंजाइम लग रहा है, आइसोमरेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये क्या बन जा रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद कौन सा एंजाइम लग रहा है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसके प्रेजेंस में वो किसमें बदल जा रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट या 1,6 बिस फॉस्फेट भी कहीं कहीं लिखा होगा तो वो भी रहेगा। ये कौन सा फेज रहेगा, प्रिपरेटरी फेज पहला। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये स्प्लिटिंग फेज में आएगा, फिर एनर्जी जो लास्ट जनरेट होता है वो। तो पहला लिख लेना, प्रिपरेटरी फेज करके साइकिल का पहला स्टार्ट करना। साइकिल जो बुक में दिया होगा ना वो डायरेक्टली वहीं से बनाना पूरा, एंजाइम्स बस ऐड करते जाओ। बुक में दिया है ना तो वहीं साइड में एंजाइम्स लिख लो, बुक में ही ज्यादा सही रहेगा। बस फेजेस के बारे में लिख लेना उसमें। हाँ, वही है, फ्लो चार्ट नहीं है, वो साइकिल है। हाँ, ये वाले प्रोसेस का नाम, सबसे पहला जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है वो क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन। पहला स्टेप जो रहेगा वो फॉस्फोराइलेशन है।
दूसरा स्टेप जो होता है वो आइसोमराइजेशन है, और तीसरा स्टेप जो होता है वो भी फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट का काम हो रहा है, वो याद रखना, ये फॉस्फोराइलेशन है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, और बीच वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, आइसोमराइजेशन। पेन से लिख रहा है ये, कचरा हो जाता है रे, उसके बाद गलत हो गया कहीं पर तो फिर काटो उसको फिर। पहला स्टेप कौन सा है विमांशु, पहला स्टेप का नाम क्या है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है उसमें पहला, फिर फॉस्फोराइलेशन है। splitting और फॉस्फोराइलेशन। कुछ हो गया। सेकेंड वाला कहाँ से कहाँ बदल रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से ट्रायोस फॉस्फेट है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, हाँ यहाँ से फ्रुक्टोज 1,6 से क्या बदल रहा है, ये ट्रायोस फॉस्फेट बदल रहा है, तो यहाँ पर जो रहता है वो भी आइसोमराइजेशन ही रहेगा, लेकिन यहाँ से क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग फेज शुरू हो जा रहा है। अब यहाँ से उसके बाद ये जो दोनों जो है वो भी क्या हो रहा है, आइसोमर्स है, ट्रायोस फॉस्फेट, और एक क्या रहता है इसमें, ट्रायोस फॉस्फेट में दोनों ट्रायोस फॉस्फेट है, एक 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है और दूसरा क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। एक ही जगह में दो साइड में बना होगा तुम लोग के साइकिल में, एक है क्या 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरे साइड में क्या बना होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बना है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, आइसोमराइजेशन, आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्प्लिटिंग हो रहा है, स्प्लिटिंग में आइसोमर्स ही बन रहे हैं, आइसोमर्स के बाद इसके बाद एनर्जी जनरेशन में देखना। एंजाइम लिख लिए तुम, सॉरी, एंजाइम कौन सा इसमें, ट्रायोस आइसोमरेस है, और यहाँ पर तो आइसोमर्स डायरेक्ट दोनों वही बन रहे हैं, तो एंजाइम बस एक ही है, उसके बाद का ना यहाँ से एनर्जी जनरेशन से शुरू हो जाएगा। इसके बाद वाला जो एनर्जी जनरेशन है, यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन शुरू होता है। डीहाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा है, ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 में ही बदल रहा है, लेकिन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, NAD+ जो है वो NADH और H+, मतलब डीहाइड्रोजनेस, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, स्प्लिट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो वो है। उसके बाद ये क्या बन रहा है, 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। उसके बाद कौन सा एंजाइम लग रहा है यहाँ पर, काइनेस एंजाइम, काइनेस एंजाइम्स के प्रेजेंट में वो क्या बन रहा है, 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड था वो नेक्स्ट में क्या बन गया, 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। 6 कार्बन के बाद याद रखना कि इस टाइम पे वाटर रिलीज होता है, 6 कार्बन के बाद वाटर रिलीज होगा, तो वहां पर जो एंजाइम लग रहा है वो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस एंजाइम है, तो वो थोड़ा सा म्यूटेशन शो करेगा, उसके बाद ये क्या बनाएगा, 2,2-फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है। उसके बाद भी वाटर बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है, तो ये क्या बना रहा है, इनोलेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना रहा है। उसके बाद पायरुवेट काइनेस के प्रेजेंस में अब इस टाइम जो ADP है वो किस में रिलीज हो रही है, ATP में बन रही है, यानी कि ATP एक जगह रिलीज हो रहा है यहाँ पर, और ये क्या बन रहा है, 2-पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको वापस सुन लेना, एनर्जी जनरेशन में सबसे पहले NAD का मॉलिक्यूल्स वर्क कर रहा है, डीहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर काइनेस के प्रेजेंस में 2,3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है।
ये कौन से कितने कार्बन के मॉलिक्यूल हैं? 6 कार्बन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। उसके बाद क्या रहेगा? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज के प्रेजेंस में ये 2,2 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाटर रिलीज होके ये क्या बन रहा है? इनोलिस एंजाइम के प्रेजेंस में 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 2 पीईपी बोल रहे हैं। उसके बाद एडीपी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा, जो वहां पर बन रहा था एटीपी बन जाएगा। वो एटीपी बनने के बाद ये क्या बन जा रहा है? 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये पूरा कितना स्टेप हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बीच वाला एक 10 रहेगा यहाँ पे। तो पूरा टोटल कितना है? ये 10 स्टेप का रिएक्शन है। तो जब प्रिपरेटरी, इसमें पूरा डिवाइड करके लिखना, प्रिपरेटरी फेज में कितना लिखोगे तुम लोग? फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट तक। उसके बाद यहाँ तक का, ये जो आइसोमर्स तक है वहां तक स्प्लिटिंग फेज लिखोगे, क्योंकि वो डिवाइड अलग से हो रहा है वहां पर। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी जनरेशन फेज में पूरा लिखोगे। एंजाइम्स लिख लिए? एंजाइम्स लिख लो, सब लिख लिए? तुम्हारे में दिया है एंजाइम्स? याद करो, शुरू करो। पहले साइकिल याद करो, एंजाइम नहीं। पहले साइकिल याद करो। ग्लूकोज से, हाँ, उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, ये तक, यहाँ तक का प्रिपरेटरी फेज था। उसके बाद उसी में क्या रहेगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन रहेगा। उसके बाद 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हाँ, 2 ट्रायस फॉस्फेट, मतलब वही है 1,3 बिस्फॉस्फो, ये पढ़ना मेनली उसका वो रहेगा 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद क्या रहेगा? उसके ब्रैकेट में, लेकिन वो पूरा लिखना ही है तुमको, वो सारा लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखना जो ट्रायोस फॉस्फेट है, ट्रायोस फॉस्फेट है, उसके बाद फिर ट्रायोस फॉस्फेट है। ये सब इसके क्या है? जो फैमिली, मतलब जैसे फैमिली नाम होता है वैसा है, लेकिन मेन उसका जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर है। आईयूपीएससी में, हाँ, वही है, वही रहेगा। बिस लगता है, डाई हर जगह नहीं है, डाई का अलग अलग है। जब आईयूपीएससी पढ़ोगे तब तब तुम लोग पढ़े थे, पढ़ लियो ना। हाँ, लेकिन हर जगह नहीं है वो, हर जगह डाई वाला। बिस और डाई एक ही चीज होता है, लेकिन डाई यूज नहीं होता है। बिस और डाई दो के लिए है। ठीक है, वो है। तुम्हारे में क्या यूज किए उसमें? कहाँ पर? बिस की जगह? तुम लोग ज्यादा एडवांस हो ना, तो एकदम सिंपल पढ़ रहे हो, है ना? साइकिल पूरा याद करो अभी, बाद में क्रैप साइकिल भी करना है इसीलिए। हाँ, अगले क्लास में, लेकिन अभी याद करो इसको, अभी याद करके बताओ। टास्क है ये, अभी याद नहीं करोगे तो नहीं जाओगे। बच्चे लोग के जैसे। हाँ ना। और क्या था इसमें? अच्छा, नेट प्रोडक्ट्स बचा था इसका। पहले तुम लोग साइकिल याद कर लो, फिर तुम लोग को आ जाएगा। हाँ, पहले वाले में मैग्नीशियम 2+ यूज होता है प्रिपरेटरी फेज का पहला, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा है तो। तुम्हारा में तीनों फेज अलग अलग दिया है। एटीपी कितना निकल रहा है, एनएडी कहाँ कितना यूज हो रहा है वो भी देखना है। यहाँ से एटीपी से एडीपी बन रहा है, लेकिन एक एटीपी रिलीज हो रहा है। ठीक है, फिर एनएडीएच का मॉलिक्यूल एक ही यूज हो रहा है, तो कितने कहाँ यूज हो रहे हैं वो भी इसमें याद रखना जरूरी है। अब देखो, जैसे कि ना यहाँ से जो वाटर निकल रहा है ना, या एटीपी जो निकल रहा है ना, वो दूसरे साइकिल में चला जाता है, इसीलिए याद रखना है इसको, पहला वाला साइकिल को, ताकि दूसरा साइकिल जब पढ़ो तब रिलेट कर पाए उस चीज को कि यहाँ से निकल के वहां जंप किया है ये। क्योंकि हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हो रहा है, फिर वो साइटोप्लाज्म में जब जा रहा है तो वहां पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। तो वो पूरा ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा जितने भी कैरियर्स हैं।
तुम्हारी भी बॉडी में हो रहा है। और प्लीज एब्सेंट मत मानना, नहीं तो बीच का जैसे साइकिल वो हो जाएगा ना, वैसे साइकिल मिस हो जाएगा। टेस्ट रहेगा ना मंडे को शायद। ब्रीदिंग, मतलब मंडे या ट्यूसडे में से एक दिन रहेगा, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ट्यूसडे तो मेरी क्लास रहती है ना। उस दिन नहीं रहेगा, उस दिन नहीं रहेगा, मंडे को ही रहेगा। क्लास के दिन क्लास ही ज्यादा सही है, क्योंकि तुम लोग का वैसे भी सिलेबस भी है काफी। कौन लो? ठीक है, तुम लोग दूसरे जगह बैठ जाना, नहीं तो उन लोग को एंजॉय करना बैठ के। बच्चे उल्टे ही जवाब देते हैं।